हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आदिवासी छात्र यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांग ये है, क्योंकि आज हम सभी ट्राइबल ज़िले से आते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम हर महीने हज़ारों रुपए कोचिंग की फीस दे सकें, लेकिन हम फिर भी कैसे ही पैसे की व्यवस्था करके आज कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यवस्था मतलब हम नौकरी अच्छे से कर सके, हमारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या है कि आज बहुत जगह हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे आरक्षण है तो वहाँ पे आरक्षण भी कम किया जा रहा है। तो आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पे ज्ञापन दे के ये बताना चाहते थे कि आज बेगा बारिया जाति जो कि सिर्फ फॉर्म भर देती है तो भी उनका 100% सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम जो अनुसूचित जनजाति वाले आते हैं तो हम बहुत मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी हम वेटिंग में रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमारी यही मांग है, क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ चुकी है तो उस हिसाब से सभी को आरक्षण दिया जाए। और दूसरा हमारा मांग ये है कि अभी आपने देखा होगा कि बीएड के किए हुए मतलब एक एग्ज़ाम बाकी है, उनकी 4th सेम की एग्ज़ाम बाकी है और उनका बीएड में एग्ज़ाम रिजल्ट बाकी है, लेकिन रनिंग में है। तो उसके बाद जो क्वालिफाइड कर चुके थे तो उनको भी हम चाहते हैं कि सिलेक्ट किया जाए, 3 महीने का समय दिया जाए। तो ये हमारी मांगे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सभी नेताओं नाय के बीच में हाथ जोड़ेंगे, पांव जोड़ेंगे और हमारे को वोट दो। लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि युवा ये जागृत है, पढ़े लिखे शिक्षित है, अगर युवाओं की सुनी नहीं गई तो हम सब ये चुनाव में इनको ताकत दिखा देंगे। हम युवा पढ़े लिखे बेरोजगार जो घूम रहे हैं, एक एक वोट के लिए इनको तरसा देंगे और आने वाले टाइम में हम उसी को वोट देंगे जो हमारा साथ देंगे। अभी हमारे 30 तारीख को भी इंदौर में प्रोग्राम है, जहाँ पे सभी हम आदिवासी युवा इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर भी ये मांगे रखेंगे। मैं ना विनय बाबू जी, आज हम एकत्रित हुए हैं सारे स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी के हैं। हमारे 3 मुद्दे को लेके हम एकत्रित हुए थे। पहला मुद्दा तो हमारा बेगा बारिया और सहरिया को जो हमारी 100% सीटें दे दी जाती है और जो सीटें बचती है उन पे तुम आओ यूँ बोलते, मतलब ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है। तो हमारा ये बोलना है सरकार से कि उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पे एक परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड करके और उन्हें सीटें दी जाए, ताकि हम भी हमारा भी उद्धार हो सके और हम भी सरकारी नौकरी में मतलब लग सके। उसके बाद दूसरा मुद्दा था हमारा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2020 में हुई थी, उसमें क्या अभी फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तो हो गई है उसकी। उसके बाद जो सीटें बच गई है लगभग 4000 के समथिंग में एसटी कैटेगरी की सीटें बच गई है, लेकिन इतने एसटी कैटेगरी के युवा क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उसके कारण सीटें बच गई। उस पर जो 40% करके क्राइटेरिया करके और उस पर उनको नियुक्ति दी जाए। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो उसमें क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन उनका बीएड लास्ट सेम का जो रिजल्ट है वो अटका हुआ है, उसकी वजह से वो लोग बाहर हुए हैं। तो उन लोगों को 2 से 3 महीने का समय दिया जाए, या तो उन्हें नियुक्ति दी जाए। जैसे कि तुम पटवारी में सीपीसीटी के लिए टाइम दे सकते हो, तो इसमें क्यों नहीं दे सकते हो? पिछली पटवारी भर्ती में दिया, इसमें भी देंगे सही है लोग। तो यही कहना था हमारा। ठीक है, आकाश खड़िया को लेकर दिया। आज हम समस्त आदिवासी छात्र मिलकर आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को। हमारी ये मांग थी, प्रमुख मांग थी कि जो बेगा भारिया सहरिया जो जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनको क्या है कि हमारी जो आदिवासी जो एसटी अनुसूचित जनजाति की पोस्टेज है, उनको हमारे एग्ज़ाम देने के बाद उनको डायरेक्टली भर लिया जाते हैं। हमारी ये मांग थी कि उनको पहले से ये आरक्षण अलग दिया जाए, उनके लिए अलग से एक कैटेगरी वाइज अलग ही उनका क्राइटेरिया वो किया जाए, उनके लिए पोस्ट अलग ही वो करी जाए, ताकि बाद में इस तरह की घटना ना हो। अब हम वहाँ कोई एग्ज़ाम में दे देते हैं, इसके बाद उनको डायरेक्ट भर लिया जाता है, तो हमारे कोई मतलब ही नहीं रहता है परीक्षा देने का। तो हमारी ये प्रमुख मांगें थी। आपका सुना नरवेश अमलियार।